तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बड़े होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट रहे होंगे। देखिए दूसरा वर्ल्ड वॉर जो है ना किस वजह से शुरू हुआ था, वो इस वजह से शुरू हुआ था कि भाई यहाँ पर जो नाज़ी पार्टी है, नाज़ी पार्टी यहाँ पर जो है ना जर्मनी के आसपास के देशों को यहाँ पर कब्ज़ा करना चाहती थी और अपनी जो हार का जो बदला है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो हार मिली थी उसका बदला लेना चाहती थी। तो जर्मनी के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना हेट थी, बहुत ज़्यादा जो है ना युद्ध को लेकर बहुत ज़्यादा संभावनाएं थी कि भाई यहाँ पर जो है ना ये जो नाज़ी पार्टी है बहुत ज़्यादा युद्ध करेगी आने वाले समय में और अपने आप को जो है ना दुनिया के सभी देशों से अपने आप को ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ करेगी। तो भाई इस तरह की जो एक्सट्रीमिस्ट विचार थे वो यहाँ पर नाज़ी पार्टी के थे और यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट विचार थे कि भाई यहाँ पर जो है ना जो यहूदी लोग थे उनको तो लाखों की संख्या में मरवा दिया था, इतने ज़्यादा जो है ना उनके अंदर हेट थी। तो भाई यहाँ पर जो है ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो भाई यहाँ पर ये जो जर्मनी की जो नाज़ी पार्टी थी वो भी यहाँ पर ख़त्म हो गई और यहाँ पर जो मेन लीडर थे उनको या तो गिरफ़्तार कर लिया गया या फिर जो है ना उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर जो है ना उन्होंने खुद से ही यहाँ पर आत्महत्या भी कर ली थी। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर जो जर्मनी की जो नाज़ी पार्टी थी वो यहाँ पर ख़त्म हो गई। तो अभी तक तो यहाँ पर जो है ना कोई भी नाज़ी पार्टी जर्मनी में निकल कर नहीं आई है, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे वही यहाँ पर जो है ना नाज़ी पार्टी को रिफ्यूज़ करते थे। लेकिन अब यहाँ पर जो है ना एक ऐसी पार्टी जो है यहाँ पर जो है ना बढ़ती जा रही है जर्मनी में, जो यहाँ पर नाज़ी पार्टी से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है। और अब इस पार्टी ने यहाँ पर जो है जर्मनी का एक स्टेट है थुरिंगिया, उसमें यहाँ पर विजय प्राप्त कर ली है और ऐसा करके यहाँ पर जो है ना वो 2 स्टेट्स में यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना मेजर पॉलिटिकल फोर्स बन गई है। तो मैं बात कर रहा हूँ AFD की, यानी कि अल्टरनेट फॉर जर्मनी। जर्मनी यहाँ पर जो है ना जर्मनी को जर्मन लैंग्वेज में ड्यूशलैंड भी कहते हैं। तो भाई यहाँ पर AFD अल्टरनेट फॉर जर्मनी, इस पार्टी ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट नंबर में यहाँ पर जो है ना वोट हासिल कर लिए है और वो यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी बन गई है थुरिंगिया स्टेट्स की। जैसे कि यहाँ पर इंडिया में होते हैं कितने सारे स्टेट्स होते हैं, यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर जो है जर्मनी में भी जो है ना जर्मनी को काफ़ी सारे स्टेट्स में डिवाइड किया गया है और उसी में से यहाँ पर स्टेट आता है थुरिंगिया। थुरिंगिया बिल्कुल सेंटर में आता है जर्मनी के और इसके अलावा इससे ही लगा हुआ एक राज्य है सैक्सोनी। तो भाई यहाँ पर जो सैक्सोनी और थुरिंगिया है वहाँ पर जो है ना ये जो AFD पार्टी है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन गई है और इस चीज़ से यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा चिंता हो गई है जर्मनी में। और यहाँ कर ये जो पॉलिटिशियन है जर्मनी के, उन्होंने तो यहाँ पर इस इलेक्शन रिजल्ट को कंडेम भी किया है और ख़ास करके जो ओलाफ स्कॉल्स जो जर्मनी के चांसलर है उन्होंने यहाँ पर इस चीज़ को कंडेम भी किया है कि भाई यहाँ पर ये कैसे जो है ना इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई है। तो भाई आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि ये जो पार्टी है वो दुनिया के लिए कितनी ज़्यादा खतरनाक है, जर्मनी के लिए कितनी ज़्यादा खतरनाक है और क्या यहाँ पर जो है ना एक नई नाज़ी पार्टी बनेगी या फिर ये ही जो है ना उसके अंदर कुछ चेंज आ जाएगा। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो देखिए जिस तरह से यहाँ पर इंडिया में कई सारे स्टेट्स होते हैं, ठीक इसी तरह से यहाँ पर जर्मनी में भी काफ़ी सारे स्टेट्स हैं और उसी में से आता है थुरिंगिया। थुरिंगिया में यहाँ पर जो है ना पहले किसी और पार्टी की सरकार थी, लेकिन अब यहाँ पर जो है ना अल्टरनेट फॉर जर्मनी यहाँ पर जो है ना सबसे बड़ी पार्टी निकल कर सामने आई और हो सकता है कि यहाँ पर जो है ना कुछ दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो यहाँ पर उसके साथ जुड़ जाए और वहाँ पर सरकार बना ले। तो भाई कुछ इस तरह से यहाँ पर हो सकता है। और इसी के अलावा यहाँ पर जो उसका एक पड़ोसी राज्य है सैक्सोनी, तो वहाँ पर भी जो है ना वो एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी, हालांकि वो दूसरे नंबर पर रही थी लेकिन यहाँ पर उसको 30% से भी ज़्यादा वोट हासिल हो गए थे, जिससे क्या हुआ वो भी एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी बन गई है। तो ठीक इस तरह से यहाँ पर जो AFD है वो यहाँ पर ईस्टर्न जर्मनी में अपना जो स्ट्रांग होल्ड है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मजबूत कर रही है, जिससे क्या हो रहा है कि भाई यहाँ पर उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ती जा रही है। और ये जो पार्टियाँ हैं ना वो यहाँ पर जो ना नाज़ी पार्टी से इंस्पायर्ड है। नाज़ी पार्टी तो आपको पता है कितनी ज़्यादा वॉयलेंस करती थी, यहाँ पर जो है ना लाखों के संख्या में यहाँ पर जो है ना कम्युनिस्टों को और यहूदियों को उसने मरवा दिया था। कंसंट्रेशन कैंप में ज़बरदस्ती काम कराया जाता था उनको और यहाँ पर उनको गैस चैम्बर में डाल दिया जाता था, उनके ऊपर प्रयोग किए जाते थे, जहर के इंजेक्शन लगा दिए जाते थे, इलेक्ट्रोक्यूट कर दिया जाता था। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर जो है ना उनको यातनाएं दी जाती थी, उनको सज़ा दी जाती थी और उन्हें इस तरह से मार दिया जाता था। तो आप देख सकते हैं ये कितनी ज़्यादा वॉयलेंस वो करती थी पार्टी। तो ठीक इसी तरह से उसी से ही पार्टी से इंस्पायर होकर यहाँ पर ये जो AFD पार्टी है वो यहाँ पर जो है ना सामने निकल कर आई है। अब देखिए यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ ये जो 2 स्टेट्स है थुरिंगिया और सैक्सोनी वो यहाँ पर ईस्टर्न जर्मनी में आते हैं और पहले यहाँ पर ईस्टर्न जर्मनी एक अलग देश होता था। पहले यहाँ पर वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद यहाँ पर जो जर्मनी है वो यहाँ पर 2 हिस्सों में बढ़ गया था, एक वेस्ट जर्मनी और एक ईस्ट जर्मनी। वेस्ट जर्मनी पर यहाँ पर
3 देशों का कब्जा था, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन का। तो वो एक यहाँ पर जो है ना एक डेमोक्रेटिक देश बन गया, क्योंकि यहाँ पर उन देशों में भी डेमोक्रेसी है। लेकिन यहाँ पर जो है ना जो ईस्ट जर्मनी था उसके वो जो है ना सोवियत यूनियन के कब्जे में आ गया, और उसने यहाँ पर अपनी पपेट सरकार बना ली थी कि भाई यहाँ पर जो ना ये हमारी सरकार है और ये इस तरह से काम करेगी। तो यहाँ पर सारे के सारे दिशा निर्देश, सारे का सारा पैसा, मिलिट्री पावर और सब के सब यहाँ पर जो है ना ईस्ट जर्मनी को सोवियत यूनियन से मिलता था। तो वो एक तरह से कम्युनिस्ट देश था, और कम्युनिस्ट जो सरकारें होती है वो यहाँ पर लेफ्ट विंग की तरफ होती है, और जो डेमोक्रेटिक सरकारें जो कुछ इस तरह से वो थोड़ी सी यहाँ पर स्लाइटली यहाँ पर राइट विंग की तरफ झुकी होती हैं। तो यहाँ पर जो पहले जो जर्मनी ईस्टर्न जर्मनी का हिस्सा है पूरी तरह से यहाँ पर जो है लेफ्ट विंग था, सब कम्युनिस्ट था वो, अब यहाँ पर धीरे धीरे जो वेस्टर्न जर्मनी के लोग हैं उनसे भी ज़्यादा राइट विंग बनता जा रहा है। तो भाई यहाँ पर कुछ इस तरह से पॉलिटिकल लैंडस्केप है वो पूरी तरह से चेंज होता जा रहा है। जो पहले जो वेस्टर्न जर्मनी था वो अभी भी यहाँ पर जो ना कुछ इस तरह से डेमोक्रेसी में बिलीव करता है, लेकिन यहाँ पर जो ईस्टर्न जर्मनी है वो यहाँ पर पहले भी जो है कम्युनिस्ट सरकार होती थी, तो उसका जो असर है वो अभी भी उनके ऊपर है। और पहले वो इतने ज़्यादा कम्युनिस्ट थे, लेकिन अब यहाँ पर उनके अंदर जो है ना वो कम्युनिज़्म तो निकल गया, लेकिन यहाँ पर जो है ना कुछ इस तरह से नाज़ी पार्टी की जो चीज़ें है वो यहाँ पर उनके अंदर आती जा रही है। तो भाई उनके अंदर तो बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिल रहा है। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने भी अपने जैसी ही पार्टी यहाँ पर जो है ना उसको सपोर्ट किया, AFD को। और AFD है वो यहाँ पर कई बार उसके जो लीडर है वो कई बार नाज़ी पार्टी के जो स्लोगन है वो रेस करते हुए पकड़े गए हैं, और उनके ऊपर ट्रायल भी चला है। जो उनके जो खास लीडर हैं होल के कुछ है, तो उनके ऊपर यहाँ पर ट्रायल चला है कि उन्होंने यहाँ पर नाज़ी पार्टी के जो स्लोगन है वो यहाँ पर जो है ना रेस किए हैं। तो ठीक इस तरह से यहाँ पर जो ये नाज़ी पार्टी है वो यहाँ पर जो है ना अब अल्टरनेट फॉर जर्मनी वो यहाँ पर जो है ना एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी बन गई है 2 स्टेट्स में जर्मनी के, सैक्सोनी में और थुरिंगिया में। और इस AFD पार्टी की कुछ ब्रांच को तो यहाँ पर जो जर्मनी की जो इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उन्होंने तो यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप भी कहा है कि भाई यहाँ पर ये जो AFD से जुड़ी हुई कुछ ब्रांचेज़ है वो यहाँ पर जो है ना आतंकवादी है। तो देख सकते हैं आप कि किस तरह से यहाँ पर जो एक एक्सट्रीम पार्टी है वो यहाँ पर आगे बढ़ गई और उसका यहाँ पर राइज हुआ है। अब देखिए यहाँ पर जो है ना उसकी अगर मैं पॉलिसी की बात करूँ तो भाई इमिग्रेशन के खिलाफ यहाँ पर जो है ना ये पार्टी बहुत ज़्यादा सख्त खिलाफ है, क्योंकि देखा जाए तो 2015 में यहाँ पर जो है ना जर्मनी ने इमिग्रेशन जो है ना यहाँ पर ओपन कर दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना सीरिया के, अफ़गानिस्तान के, इराक के जो रेफ्यूजी थे वो यहाँ पर जर्मनी में एंटर हो गए थे। 1 मिलियन से भी ज़्यादा यहाँ पर जो रेफ्यूजी थे वो यहाँ पर जर्मनी में आ गए थे। अब देखें यहाँ पर जो वेस्टर्न जर्मनी है वो तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई है, तो उनको तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर वे चीज़ें जो है ना एक्सपीरियंस पहले से ही कर चुके थे, क्योंकि वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ओपन था। लेकिन अगर हम ईस्टर्न जर्मनी की बात करें तो ईस्टर्न जर्मनी पहले एक कम्युनिस्ट देश था, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना वो जो है ना काफ़ी ज़्यादा लॉक्ड था और यहाँ पर दुनियादारी से उनसे कोई मतलब नहीं था। तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना उसके अंदर इतने ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन आ ही नहीं पाई है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो ईस्टर्न जर्मनी है उसके अंदर यहाँ पर जो है ना इमिग्रेशन के ख़िलाफ़ कोई इतने ज़्यादा पॉजिटिव भाव तो है नहीं कि भाई यहाँ पर जो है ना अब अगर इमिग्रेशन आ जाएंगे तो हमारे जो कल्चर वगैरह है इन सब के ऊपर कहीं ना कहीं खतरा हो जाएगा। तो भाई इसी वजह से यहाँ पर जो ईस्टर्न जर्मनी के जो लोग हैं वो यहाँ पर जो है ना ये इमिग्रेशन की पॉलिसी के खिलाफ़ है। और इसके अलावा यहाँ पर जो है ना जो जर्मनी है वो यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा काम करता है, और उन्होंने यहाँ पर एक कानून भी बना रखा है जर्मनी के में कि भाई जर्मनी के जो लोग हैं वो यहाँ पर अपने घरों को गर्म करने के लिए फॉसिल फ्यूल का जो बेस्ड बॉयलर है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, और इसके अलावा जो अल्टरनेट चीज़ें हैं वो उसका इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए ये चीज़ जो है ना सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल थी, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जब सर्दी होती है तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, और यहाँ पर जो है ना लोग ठंडा करने के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा उपाय करते हैं, और उसी में से उपाय है फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो बॉयलर होता है वो, क्योंकि उसके अंदर यहाँ पर पेट्रोल डीजल वगैरह ये जलाए जाते हैं, और ये चीज़ें जो है ना हमारे जो एनवायरनमेंट है उसके लिए ख़तरनाक होती है। तो भाई जर्मनी ने कानून बनाकर यहाँ पर जो है ना ये चीज़ें बदल दी, और जो भी यहाँ पर फॉसिल फ्यूल बेस्ड बॉयलर होते थे उसको यहाँ पर दूसरे जो अल्टरनेट है उससे रिप्लेस कर दिया। अब देखिए ये चीज़ जो है ना काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ रही थी लोगों को। फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो बॉयलर होते हैं वो सस्ते होते हैं कंपैरेबली जो दूसरे अल्टरनेट है उसके, तो भाई ये चीज़ उनके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है ना महंगी पड़ रही थी, और इसी वजह से यहाँ पर जो है ना लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे, और इसी नाराज़गी का फ़ायदा उठाया AFD ने, और ये पार्टी भी यहाँ पर जो है ना इस कानून के खिलाफ हो गई। तो भाई यहाँ पर इस चीज़ का फ़ायदा भी यहाँ पर इस पार्टी को मिला, और ये चीज़ जो है ना वो काम भी कर गई उसके लिए। और इसके अलावा यहाँ पर जो है ना ये पार्टी जो है ना वो यहाँ पर प्रो रशिया पार्टी है। अब देखिए यहाँ पर जो जर्मनी की जो पूरी बाकी की जो जनता है वो यहाँ पर रशिया के अगेंस्ट है, सरकार उसके अगेंस्ट है, लेकिन यहाँ पर ये जो पार्टी है वो यहाँ पर प्रो रशिया पार्टी, और वो नहीं चाहती कि भाई यहाँ पर जो है ना जर्मनी का कोई भी पैसा वो यहाँ पर यूक्रेन की मदद करने के लिए दिया जाए।
अब देखिए यहाँ पर जो है ना इस चीज़ से पॉलिटिकल लैंडस्केप काफ़ी ज़्यादा बदल सकते हैं और हो सकता है आने वाले समय में यहाँ पर AFD के जो प्रेशर है उसके अंडर में यहाँ पर जो है ना जर्मनी की जो लीडरशिप है वो आ जाए और यहाँ पर जो यूक्रेन की मदद की जा रही थी उसमें यहाँ पर जो है ना कमी आ जाए या फिर रुक जाए, कुछ भी हो सकता है ऐसा कुछ भी। और ये सब चीज़ें हो गई है ना वो यहाँ पर पॉलिटिक्स के लिए भी यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे बड़ी पार्टी तो बन गई है लेकिन यहाँ पर ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो सरकार बना पाएगी या नहीं, क्योंकि यहाँ पर उनको जो वोट मिले हैं वो 32.8% वोट मिले हैं, 50% वोट नहीं मिले हैं। 50% वोट मिल जाते तो यहाँ पर वो मेजोरिटी में हो जाती है, सरकार बना लेती। लेकिन यहाँ पर जो लेफ्ट विंग पार्टी है और जो यहाँ पर CDU पार्टी है वो यहाँ पर जो है ना पहले यहाँ पर जो है ना कोएलिशन नहीं करती थी, क्योंकि CDU पार्टी जो है वो सेंटर राइट पार्टी है। लेकिन अगर हम देखा जाए तो जो लेफ्ट पार्टियाँ हैं वो यहाँ पर AFD से तो बहुत ज़्यादा जो है ना आइडियोलॉजी के मामले में बहुत ज़्यादा आगे है। लेकिन यहाँ पर CDU पार्टी थोड़ी बहुत तो नज़दीक है ही लेफ्ट पार्टियों के, तो हो सकता है कि यहाँ पर जो CDU पार्टी है वो यहाँ पर लेफ्ट पार्टियों से गठबंधन करके थुरिंगिया में अपनी जो सरकार है वो बना ले, तो कुछ भी हो सकता है। और ये चीज़ें जो है ना ओलाफ स्कॉल्स के लिए यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ओलाफ स्कॉल जो चांसलर है जर्मनी के, उनकी पार्टी का नाम है CDU और उनका जो कदम है ना और उनकी जो पॉलिटिकल पावर है वो यहाँ पर लगातार कम होती जा रही है और उसको चुनौती दे रही है यहाँ पर AFD पार्टी। और ये चीज़ जो है ना जर्मनी की पॉलिटिक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। और अब देखते हैं कि यहाँ पर जो जर्मनी की पॉलिटिक्स है वो किस तरह से यहाँ पर जो है ना शेप करती है, क्योंकि देखा जाए तो नाज़ी पार्टी ने यहाँ पर जो है ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो शुरुआत है वो की थी। और अब हो सकता है कि जो जर्मनी की जो AFD पार्टी है जिसका रूट यहाँ पर नाज़ी पार्टी से मिलती है वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं नाज़ी पार्टी वाली जो आइडियोलॉजी वो यहाँ पर जो है ना अपना ले और यहाँ पर अपने आप को सुपर पावर बनाने की ओर जो है ना आगे ना बढ़ जाए। अगर यहाँ पर उनके पास सत्ता आती है तो कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी कह नहीं सकते भाई इसके बारे में कि क्या हो सकता है जर्मनी के बारे में। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।